हाय फ्रेंड्स, आपका गेट सेट फ्लाई नॉलेज में स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लैनेट 9 के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। इसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है। अब इसके बारे में एक नया रिसर्च सामने आ रहा है कि एक छोटा सा ब्लैक होल हो सकता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्लैनेट एक्स या प्लैनेट 9 क्या है, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि प्लैनेट एक्स क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्लैनेट एक्स को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। ये एक हाइपोथेसिस है। माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नेपट्टून के ऑर्बिट से बाहर होते हैं उन्हें ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनके ऑर्बिट में इरेगुलर चेंजेस आ रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक 9th प्लैनेट है जो कि इस इरेगुलर चेंजेस का कारण है। बहुत सारे लोग सालों से प्लैनेट 9 को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स जिसे कहा जाता है वो हमारे धरती से लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्लैनेट अगर है तो इसे क्यों नहीं ढूंढा जा सक रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हाइपोथेसिस प्लैनेट को माना जाता है कि ये सोलर सिस्टम के बाहर है, जहाँ तक सूरज का लाइट सही से नहीं पहुँच पाता, इसीलिए इसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इस प्लैनेट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं साइंटिस्ट, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, एक छोटा सा ब्लैक होल है। साइंटिस्ट को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट नहीं मिल रहा है और ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट में इरेगुलर चेंजेस आ रहा है। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट को लग रहा है कि ये एक छोटा सा ब्लैक होल हो सकता है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पहले से इस प्लैनेट को ढूंढने में लगे हैं। वो हर एक साइन को ट्रेस कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई प्लैनेट हमारे आउटर सोलर सिस्टम में है या नहीं। वो ये भी देख रहे हैं कि ये कहीं एक छोटा सा ब्लैक होल तो नहीं है। ऐसे ही कामों के लिए एक हाईली इंटरसेप्टेड टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जिसका नाम बेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है चिलियन एंड्रेस में। माना जा रहा है कि इसका कंस्ट्रक्शन अगर इसी स्पीड से चलता रहे तो ये 2022 के अंत तक तैयार हो जाएगा। ये टेलीस्कोप स्पेशली वाइड रेंज सर्वे के लिए बनाया जा रहा है हमारे सोलर सिस्टम में। इसे लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम भी कहा जाता है, यानी कि LSST। रॉबिन ऑब्जर्वेटरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि आसमान के एक बहुत बड़े भाग को एक साथ स्कैन कर सकता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा मिल सकेगा। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस टेलीस्कोप रॉबिन ऑब्जर्वेटरी से लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम के रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा डेटा मिल पाएगा। इससे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता लगा पाएंगे। इस टेलीस्कोप की मदद से हम आउटर मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में भी बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टेलीस्कोप को प्लैनेट 9 से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये टेलीस्कोप बहुत बड़ा होने के कारण छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि कॉमेट और एस्टेरॉयड, और साथ ही छोटे छोटे ब्लैक होल को। इसीलिए इसे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर उपस्थित प्लैनेट एक्स या जिसे प्लैनेट 9 भी कहा जाता है उसे ढूंढने में इस्तेमाल किया जाएगा। और साइंटिस्टों का मानना है कि अगर वो प्लैनेट कोई ब्लैक होल भी हो तो उसे इस टेलीस्कोप से ढूंढा जा सकेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक होल को कैसे ढूंढ पाएंगे किसी टेलीस्कोप की मदद से। ब्लैक होल के पास से तो खुद लाइट भी आपस नहीं आ पाता है और ये सोलर सिस्टम के बाहर उपस्थित है, इसीलिए इसके पास से तो लाइट आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका चक्कर लगाएगा। और आउटर सोलर सिस्टम में ज़्यादा प्लैनेट तो है नहीं, हुआ ज़्यादा कॉमेट्स है, इसीलिए वो कॉमेट ब्लैक होल का चक्कर लगाएगा, जिसके कारण घर्षण से उसके अंदर उपस्थित लिक्विड जो कि बर्फ़ के फॉर्म में होता है, ठंडा की वजह से वो पिघलने लगेगा और टूटने लगेगा। इससे ही साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नोटिस करना चाहते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि वहाँ कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चेंजेस ला रहा है, और इससे ये भी पता चल पाएगा कि वो एक ब्लैक होल है या एक प्लैनेट है। अगर टेलीस्कोप कॉमेट्स के मेल्टिंग डस्ट को नोटिस नहीं कर पाया तो फिर भी वो ब्लैक होल के कारण जो रेडिएशन निकलता है उसे नोटिस कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि वहाँ एक ब्लैक होल है।
अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे सोलर सिस्टम की पूरे समझ को बदल के रख देगा कि सोलर सिस्टम कैसे बना और कैसे काम करता है। अभी तक हम इतना ही जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये सभी प्लैनेट हमारे सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन अगर आउटर सोलर सिस्टम में कोई ब्लैक होल या एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट मिल जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रेविटिकल फोर्स के समझ को बदल के रख देगा, और हमारे बहुत सारे स्टडी जो कि सोलर सिस्टम के बारे में है उसे झूठा साबित कर देगा। और हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा सोचने की बात होगा कि सोलर सिस्टम के उतना दूर कोई प्लैनेट कैसे बना। अगर एक ब्लैक होल है तो सोलर सिस्टम के बाहर उतना दूर में एक ब्लैक होल कैसे बना। इसलिए साइंटिस्ट इस पर दिन रात मेहनत करके इसके हर एक साइन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में भी कोई 9 प्लैनेट है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए।